मैं फैक्ट्री जॉब में रहते हुए वहाँ की जो प्रताड़ना और बाहर नेटवर्क मार्केटिंग की जो सुंदरता, दोनों का अनुभव मैं एक साथ ले रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में ही रहा है। आप फैक्ट्री में रहते हैं, 8 से 5 पूरे बंदिशों में काम रहता है, एक लिमिटेड इनकम रहती है और इसके अलावा आपके सर पर न जाने कितने बॉस रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले बॉस हैं, आपका बिजनेस है और यहाँ पर इनकम का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसे आपको पता है कि पूरे इंडिया में नेटवर्करों का तलाश करते करते दोस्तों आज हम बनारस से पहुंच गए हैं महाकाल के नगरी उज्जैन के नागदा है तहसील में। दोस्तों नागदा है तहसील में आज हम मिलेंगे एक ऐसे लीडर से जिनसे बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, बहुत कुछ हम लोग दोस्तों जानेंगे। दोस्तों चलते मिलते हैं नरेंद्र जी गहलोत सर से। सर इस यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है सर। नमस्कार सर, आपका राजा जन्मेजय की नगरी नागदा में आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सर पहला सवाल आपसे है कि आपने जब अपना एजुकेशन ख़त्म किया था, पढ़ाई लिखाई ख़त्म किया था, तो लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि उनको नौकरी करना चाहिए। तो सर उस समय आपने डायरेक्ट सेलिंग कैसे स्टार्ट किया या स्टार्ट करने के पीछे कहानी क्या है सर आपकी? मैं एक बाय मिस्टेक नेटवर्क मार्केटिंग में आया था 2001 में। और जब शुरुआत हुई थी तब मेरे पास जॉब वगैरह मतलब मैं प्रयासरत था जॉब के लिए, लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग मेरे सामने आया तो उसमें मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब कुछ नए लोगों से जुड़ना और नए लोगों से बात करना, कहीं अलग अलग जगह जाना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दिल में आग लगी। कंपनियां तो खैर समय के साथ आती जाती रही, लेकिन कुछ परिस्थितियों पे फिर आगे बढ़ते गए और रुझान लगातार बढ़ता रहा और किसी कारणवश मुझे फैक्ट्री ज्वाइन करना पड़ा। 2003 में मैंने फैक्ट्री ज्वाइन किया था और 2018 में मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। फैक्ट्री में रहते हुए भी नेटवर्क मार्केटिंग का रुझान ऐसा रहा कि फैक्ट्री में 8 से 5 का ड्यूटी था। 5 बजे बाद वहाँ के जो और लोग थे वो ओवर टाइम के लिए अपना जॉब खोल के छोड़ देते थे, 5 बजे बात करेंगे, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम वहाँ पे रुकना पसंद नहीं था। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का इतना लगाव था कि मैं वहाँ से 5 बजे फ्री हो जाता था, रोकने के बावजूद भी मैं नहीं रुकता था और बाहर मार्केट में आता और इस वर्क को आगे बढ़ाता रहा। मुझे इसका नॉलेज बढ़ाना था, नॉलेज बढ़ता रहा और लगातार मैं आगे इसमें बढ़ता रहा। 2018 में मैंने फैक्ट्री को ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फुल टाइमर में नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। तो सर जब आप जॉब में थे तो जॉब में रहते हुए भी आपको डायरेक्ट सेलिंग की क्या खूबी था जो आपको अपनी तरफ खींच रहा था कि आप जॉब करते हुए भी डायरेक्ट सेलिंग में समय आप दे रहे थे सर? जी सर, बहुत अच्छा शानदार अनुभव रहा है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फैक्ट्री जॉब में रहते हुए वहाँ की जो प्रताड़ना और बाहर नेटवर्क मार्केटिंग की जो सुंदरता, दोनों का अनुभव मैं एक साथ ले रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरा रुझान लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में ही रहा है। आप फैक्ट्री में रहते हैं, 8 से 5 पूरे बंदिशों में काम रहता है, एक लिमिटेड इनकम रहती है और इसके अलावा आपके सर पर न जाने कितने बॉस रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले बॉस हैं, आपका बिजनेस है और यहाँ पर इनकम का कोई लिमिट नहीं है, इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगा। नरेंद्र सर आप इतना दिन से इस इंडस्ट्री में हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग में एक डाउन लाइन का अपने आप प्लानिंग प्रति क्या फ़र्ज होता है सर? बहुत अच्छा सवाल रहा है सर। डाउन लाइन और अप लाइन में छोटा सा एक हमारे पौराणिक कथाओं की बात बताता हूँ कि डाउन लाइन हमेशा एक हनुमान जी की तरह होना चाहिए। जो राम जी ने अगर बोला है ऐसा करना है, ओके बॉस। राम जी ने कहा है सीता की तलाश करना है, ओके बॉस। कारण एक ही है कि अगर आपने अपलाइन को फॉलो किया है, अपलाइन की बात मानी है, तो आपकी सक्सेस निश्चित है।
लेकिन यदि आपने अपलाइन को अवॉइड किया है, आपने अपनी बात को आगे बढ़ाया है या अपनी बात रखने की कोशिश की है या अपना दिमाग लगाया है, तो बहुत ज़्यादा दूर तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। सर अभी आज के डेट में जो सिचुएशन है डायरेक्ट सेलिंग का, तो इसका भविष्य कैसा आप देखते हैं सर? 2000 से मैं देख रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं सन 2000 से आया हूँ और लगातार इसका दायरा बढ़ता जा रहा है, लगातार दायरा बढ़ता जा रहा है। 2016 से पहले तो गवर्नमेंट की भी कोई गाइडलाइन इसमें नहीं थी, लेकिन 2016 में रामविलास जी पासवान की अध्यक्षता में जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर गाइडलाइन आई है, उसके बाद इसमें भविष्य उज्जवल है और लगातार इसका क्राइटेरिया बढ़ रहा है, लगातार इसमें टर्नओवर भी बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, हर व्यक्ति के लिए बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी इसमें है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि एक डॉक्टर हमेशा ये चाहता है कि लोग बीमार हों ताकि उनके पास आएँ और इलाज करवाएं, उनकी आमदनी हो। एक वकील हमेशा ये चाहेगा कि लोगों में झगड़ा हो, विवाद हो और केस हमारे पास आए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ये ब्यूटी है कि हर बंदा अपनी डाउनलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा भला चाहता है। वो अगर सक्सेस होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी सक्सेस होता है। मतलब एक ये देवताओं वाला काम मैं समझता हूँ कि एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना। सही बात सर। गलत सर, आज के डेट में जो हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, उनका पढ़ाई लिखाई के बाद में उनके पूरे घर का फोकस होता है नौकरी की तरफ, जॉब की तरफ, और लोग 8,000 10,000 12 नौकरी की तरफ लोग भटक रहे हैं। उनके लिए क्या संदेश आपका है सर? हाँ जी, उनके लिए मेरा एक संदेश है कि नौकरी एक सिर्फ दाल रोटी खाने तक का एक जरिया मात्र है। आप एक लिमिट इनकम में रहेंगे। अगर आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे, थोड़ा विस्तृत इसको बड़ा करेंगे, तो यकीनन आपको उससे कहीं ज़्यादा इनकम भी मिलेगी, कहीं ज़्यादा आपका सम्मान मिलेगा और कहीं ज़्यादा आपको बाहर घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा। वरना तो जॉब पर्पज़ बंदा पूरी तरह से उलझ जाता है। वो साल में मतलब पूरे साल छुट्टियां बचाता है कि यार आखिरी में घूमने जाएंगे, आखिरी में घूमने जाएंगे, क्योंकि जॉब में ऐसा होता है कि कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उनको कंपनियां छुट्टियां देती हैं, पर वो शुरुआत में नहीं लेते, वो लास्ट के लिए बचाते हैं। और लास्ट में ऐसा कुछ होता है उनके साथ में कि कोई न कोई ट्रेजेडी ऐसी हो जाती है कि जिसके कारण वो छुट्टियां भी लैप्स हो जाती है, वो घूमने भी नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, हमारी मर्जी से हम चाहें तो आज घूमने चले जाएं, हम चाहें तो कल जाएं। यहाँ पे कोई हमारा बॉस नहीं है। सर लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में सपने पूरे होते हैं, क्या सच है सर? यकीनन सपने पूरे होते हैं। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मैं जिस जॉब में था या जो क्वालिफ़िकेशन मेरा है, उस क्वालिफ़िकेशन में मैं कभी भी फ़्लाइट में सफ़र नहीं कर सकता था, मैं कभी कार नहीं खरीद सकता था, लेकिन वो चीज़ें भी मैंने अनुभव मतलब लिया है, मैंने वो चीज़ें भी मेरे पास आई है और मैं फ़्लाइट में भी सफ़र किया हूँ। मतलब सर कि आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपने कार परचेज किया है सर? यस सर, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से कार परचेस किया था। सर कौन सी कार है सर? अल्टो 800। सर आखिरी में सर एक चीज़ समझाना चाहेंगे आपसे कि अगर कोई मैसेज आपसे पूछा जाए कि हर किसी का सक्सेस मंत्र अलग अलग होता है, लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप हिसाब से इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए क्या मंत्र है सर, क्या आप बताना चाहेंगे लोगों से? सर इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ध्यान देने लायक हैं। एक तो ये कि यदि व्यक्ति जॉब में है तो भी वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करें, इसका अनुभव ले। पार्ट टाइम ही सही लेकिन शुरुआत करें। पार्ट टाइम करते करते प्रायोरिटी इसको देने लगे तो ज़्यादा बेहतर है। फुल टाइमर एक समय में आएगा ऐसा कि वो फुल टाइमर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी इनकम इतनी बूम कर जाएगी कि आपकी जो जॉब की इनकम है वो कम पड़ जाएगी। दूसरा ये है कि जो कंपनी गाइडलाइन, जो कंपनी का जो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को कभी भी वो अवॉइड ना करे, सिस्टम में रह के काम करे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आने के बाद में डायरेक्ट सेलिंग में एक दूसरे के सहयोग का जहाँ पे बिजनेस है तो वो अपने अपलाइन का भी सम्मान करे और डाउनलाइन को हमेशा अपने एक बच्चों की तरह रखे। अगर डाउनलाइन सफल करोगे तो ऑटोमेटिक आप भी सफल हो जाओगे। ग्रेट सर, अगर बहुत अच्छा सर का संदेश है कि अगर आपका डाउनलाइन सफल है तो आप ऑटोमेटिक दोस्तों सफल होंगे। दोस्तों आज हम लोग मिले
नागदा से, गलत सर से। दोस्तों इसी तरह आपका भी मुझे इतलास है, नीचे में मैं सर का नंबर डाल दूंगा, आप चाहे सर से बात कर सकते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आपको इस प्लेट पर आना चाहिए, इस इंटरव्यू सेक्टर में आना चाहिए, दोस्तों मेरा नंबर नीचे में डालूंगा, आप जो मुझे फ़ोन करें। थैंक यू, नमस्कार।